आज पूरे देश भर में भाजपा एनआरसी की मांग करती है, वो चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस प्रदेश पे एनआरसी की शुरुआत हुई है, असम, आज असम में भाजपा ने एनआरसी को नकारा है। और ये मैं नहीं कह रहा, या वहां की भाजपा सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि आने वाले सुप्रीम कोर्ट के एनआरसी रिव्यू में भाजपा असम की सरकार एनआरसी को नकारेगी। और इसका वजह यह है कि आज भाजपा ने इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई है एनआरसी में, जिसके कारण बहुत से लोग जो नागरिक हैं, आज उनके नागरिकता पे सवाल उठ चुका है। आज वो एनआरसी के लिस्ट में शामिल नहीं है। ये वो लोग हैं जो भारत के ही अन्य राज्यों से असम में गए हैं और कई सालों से हैं, लेकिन शायद कुछ कागज में हल्की सी कुछ चेंजेस के लिए आज उनका नाम आज एनआरसी में शामिल नहीं हुआ है। आज भाजपा खुद को गोरक्षा की पार्टी कहती है, लेकिन असम में अगर स्वयं वास्तविक में कोई गोरक्षक है तो वो हमारे गोरखा समाज के भाई लोग हैं। और जहां पे 1 लाख से गोरखा समाज के लोग आज एनआरसी में शामिल नहीं, पर इनके लिए भाजपा आवाज नहीं उठाती। हिंदुओं की पार्टी कहने वाली भाजपा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आज असम में हैं लेकिन एनआरसी में शामिल नहीं है, उनके मुद्दों को लेकर भाजपा आवाज नहीं उठाती। वे लोग जो बांग्लादेश से शरणार्थी होकर आकर कांग्रेस के सरकार के दौरान राजीव गांधी जी के असम अकॉर्ड के द्वारा जिनको भारतीय नागरिकता का अधिकार मिल गया है, उनको दोबारा अप्रवासी का दर्जा भाजपा ने दिया है। आज उनको ही 2019 के चुनाव में अमित शाह जी ने पूरे देश भर में घुसपैठी कहकर उनको अपमान किया, उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगाया। आज इन लोगों को भाजपा के लापरवाही के कारण, एनआरसी में ना शामिल होने के कारण आज विभिन्न सरकारी दफ्तर और कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे खटखटाना पड़ेगा। ये गरीब लोग हैं, पर आज इन गरीब लोगों को अपने गांव की जमीन को बेचकर, अपने घरों की जेवर को बेचकर आज कहीं कोर्ट में उनके पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नहीं तो कहीं सरकारी दफ्तर से कागज निकालने में। ये बेबस लोग हैं और इन बेबस लोगों की मदद ना करके भाजपा ने इनके साथ अन्याय किया है। क्यों? क्योंकि भाजपा जानती है कि अगर भारत के लोगों का ध्यान भटकाना है, भारत की वर्तमान की जो मूल समस्या है बेरोजगारी की, किसान क्षेत्रों की, हमारे बैंक जो बंद हो रहे हैं, जो हमारे बैंक के कस्टमर अपने बैंक के अकाउंट से ही अपने पैसे वापस नहीं ले पा रहे, अगर इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है तो बार बार सांप्रदायिक टिप्पणी करनी है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की दल हमेशा लोगों के साथ है और इसलिए हमने एनआरसी की प्रक्रिया जब शामिल की थी तो भारत के लोगों को और अधिकार देने के लिए हमने एनआरसी की प्रक्रिया शामिल की थी। अफसोस है कि आज एनआरसी का सांप्रदायिकरण हो चुका है भाजपा के आने के बाद और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। भाजपा की षड्यंत्रों को जानना पड़ेगा। भाजपा के पीछे जो उनकी सच्चाई है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज लोग जानते हैं कि चाहे एनआरसी हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, भाजपा सिर्फ चाहती है कि वो कैसे विभिन्न मुद्दों को उठा के लोगों को अपने घरों और अपने गांवों और अपने शहरों की समस्याओं से कैसे उनका ध्यान भटकाए। जो एनआरसी देश के पक्ष में है, उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जो एनआरसी जिसका राजनीतिकरण हो रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ जा रहा है, तो उस एनआरसी के द्वारा हम भारतीय नागरिकों पे अन्याय होने नहीं देंगे। हम अपने गोरखा समाज के लोगों के लिए हम बात उठाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। जो बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लोग आज असम के एनआरसी में शामिल नहीं हैं, उनके लिए हम अपनी आवाज उठाएंगे। जो असम के ही जो इंडिजिनस ट्राइब हैं, जो जनजाति हैं, चाहे बोडो हो, कुछ राजवंशी हो, चाहे कार्बी हो, चाहे असामिया हो,
पर वो आज एनआरसी में सिर्फ भाजपा के लापरवाही के लिए शामिल नहीं है, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। हम एक भारत चाहते हैं जिस भारत में हर नागरिक का सम्मान अधिकार है। हम अपने भारत को अखंड रखना चाहते हैं और ये भाजपा हमारे भारत को अपने सिर्फ वोटों के लिए भारत को तोड़ना चाहती है। इस मंशा को हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे और इसीलिए हम आप लोगों का भी हम साथ और सहयोग हम चाहते हैं और इसीलिए आज हमने इस माध्यम के द्वारा आपके हमारी बातों को पहुंचाने का यह प्रयत्न किया है। धन्यवाद।